पेट्रोल की कीमत में एक साथ 26 रुपए का इजाफा, अवाम की चीखें निकल गईं। 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपए का मिलेगा। अवाम कहते हैं एक साथ इतना बड़ा इजाफा कहां का इंसाफ है। पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, किससे कहें, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आटे चावल समेत हर चीज महंगी हो जाएगी। पहले पीडीएम सरकार ने महंगाई की, अब निगरान हुकूमत के दौर में भी रिलीफ नहीं मिला। निगरान हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा किया। महंगे पेट्रोल ने महंगाई की आग मजीद भड़का दी। किरायों में मनमाना इजाफा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2000 तक बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 10% किराए बढ़ाने का ऐलान। एहतजाजन गाड़ियां खड़ी करने की धमकी भी दे दी। रेलवे हुकाम ने भी फिर किराए बढ़ाने का इरादा कर लिया। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने राजा रियाज को खुशामदीद कहते हुए कहा, राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत से पार्टी को तकवीयत मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, नैब तरामीम केस का फैसला अफसोसनाक है। एक आमिर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। भुट्टो जिंदा नहीं, भुट्टो मर गया। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के दिल पर तीर चला दिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा, अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सिफर रही है। भुट्टो जिंदा है के नारे के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। नून लीग ने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेगी। ख्वाजा साद रफीक ने भी पीपल्स पार्टी चेयरमैन को निशाने पर लिया। ट्वीट किया, साबिक इत्तेहादी जमात के सरबराह के कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। कहा, सिंध में नून लीग, एमक्यूएम और जेयूआई और दीगर जमातें मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकती हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। जुल्फिकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी की मुंताज़ गुफ्तगू पर शाजिया मरी बरहम। पीपी रहनुमा ने कहा, हनीफ अब्बासी ने इतनी घटिया गुफ्तगू की। भुट्टो के खून के निशान अपनी जमात में देखें। ARY न्यूज से बात करते हुए बोली, नून लीग को हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को लगाम देनी चाहिए। बैसाखी ना मिले तो इनको औकात पता चल जाएगी। गल वध गई है मुख्तारिया। नदीम अफजल चंद भी नून लीग पर बरस पड़े। कहा, कोई वोट को इज्जत दो से भागा तो हमारा क्या कसूर। हमने नून लीग से इत्तेहाद किया, ज़िया की बाकियात से नहीं। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब गढ़ा बन चुका है। ऐसा नहीं है तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इत्तेहादियों को हालात खराब करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सियासी जमातों का इदारों के पीछे छुपना ठीक नहीं। आप शौक से सिंध आएं, हम भी फिर पंजाब आएंगे। कुछ जमातों को इक्तदार के लिए बैसाखियों की तलाश रहती है। पीपल्स पार्टी साथ न देती तो शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम न बनते। पीडीएम आज भी सड़कों पर होती। पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में बाज अरकान ने क़यादत के फैसलों पर सवाल उठा दिए। कहा, नून लीग और जेयूआई के रहनुमा एहसानात का बदला पीपी पर तनकीद करके दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने खुर्शीद शाह से मुकालमे में कहा, शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर आपने बनाया। बिलावल भुट्टो ने बर्जस्ता जवाब दिया, और वजीर आजम आपने बनाया था। मगरबी और मशरकी सरहद पर सूरत हाल तशवीशनाक है। निगरान वजीर आजम का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, अमन अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख देगा। यकीन है इलेक्शन कमीशन अपने काम को ईमानदारी से सरअंजाम दे रहा है। बैक वक्त सरहदी खतरात पर काबू पाएंगे। इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई के मामले में कानून अपना रास्ता बना रहा है। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी ने मुफाहिमत के पहले CBMs का ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज मेरे पहले CBMs हैं।
इन तीनों को मुतनाज़े ना बनाया जाए, पाकिस्तान पर कोई ऐसा माहौल पैदा ना किया जाए जिससे इसकी सालमियत को खतरा हो। हमारी सियासी जमातों और अवाम को क्लियर होना चाहिए कि इन तीन को अलग करके सियासत करनी है। ये CBMs टकराव के माहौल में ठंडी हवा का झोंका होंगे। इलेक्शन उस वक्त तक शफाफ नहीं होगा जब तक अवामी मकबूलियत वाले इसमें शामिल न हों। MQM पाकिस्तान ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। MQM वक्त की निगरान वजीर आला मकबूल बाकर से मुलाकात, तहफ्फुज़ात से आगाह किया, मौक़िफ़ अपनाया। तासुर है कि पिछली सूबाई हुकूमत अब भी फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। निगरान वजीर आला खुद पर PP की हमदर्दी का छाप न लगने दें। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर आला ने कहा, कोई मेरे फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता, मैं आजादी से अपने फैसले खुद करता हूँ। MQM की तजावीज़ पर गौर करूंगा। IMF ने गैस के निर्ख 45% तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ज़राए का कहना है IMF ने गैस के रेट बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा करने का मुतालबा किया है। 1 अक्टूबर से गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारियां, इतलाक 1 जुलाई से होगा। बड़े घरेलू सार्फिन, कमर्शियल, तंदूर और होटल्स के लिए गैस महंगी होने का खदशा। सनती सार्फिन, खाद के कारखानों और स्टील इंडस्ट्री को भी गैस महंगी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, सियासी जमातों की शदीद मजम्मत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मौत का इंतजार करने के बजाय अवाम घरों से निकले, चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, अवाम कब तक हुक्मरान तबके की नाअहली की भेंट चढ़ते रहेंगे, कुछ खौफे खुदा करें, आम आदमी से जिंदा रहने का हक मत छीनें। PTI तर्जुमान ने कहा, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल को मजीद रोकना मुमकिन नहीं, कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। वक्त आ चुका है हुकूमत सख्त फैसले करे, बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमत ने बड़ा कदम उठाया है। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं, नेपरा कमेटी ओवर बिलिंग के हवाले से तहकीकात कर रही है। नेपरा तमाम फैसले ओपन समात में करती है, कभी कोई फैसला बंद कमरों में नहीं किया गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन। गुजरावाला में 328 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्तान में 9 दिनों के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए, 17 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना। बदनीयती पर मबनी मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज किया गया, जमानत पर रिहा किया जाए। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। ख़ुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तियों और इस्तग़ासा की तज़ादात को नजरअंदाज किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम ख़ुसूसी अदालत ने दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही जमानत के बाद अडियाला जेल से फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने लाहौर मास्टर प्लान केस में हिरासत में लिया, अदालत ने 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही लाहौर मुंतकिल, कल अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वजीर आला पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, जालसाजी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। मुकदमे में मोनिस इलाही, रासिक इलाही, जहरा इलाही, DG LDA समेत मुतादिद अफराद नामजद हैं। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है, आप लोगों के पास अभी वक्त है, भरपूर लगन से काम करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान स्टाफ से अलविदा खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए, बोले मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, सब इकट्ठे होंगे तो ये बुहरान नहीं रहेगा। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर, 12 रबीउल अव्वल जुम्मा 29 सितंबर को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने बताया, इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी इलाके में चांद नजर नहीं आया, कहीं से शहादत मौसूल नहीं हुई। ARY नेटवर्क के 23 साल हर साल रहा बेमिसाल। लंदन के एक दफ्तर से शुरू होने वाला ARY नेटवर्क पाकिस्तान की शनाख्त बना और देखते ही देखते मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। सच्ची लगन, अनथक मेहनत और जद्दोजहद के साथ हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम ने बुनियाद रखी।
ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन गया। ARY के बैनर तले चलने वाला हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। खबरें हो या तफरीही प्रोग्राम, हालाते हाजरा पर गुफ्तगू हो या इस्लामी आगाही, ARY नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशावराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा। ARY एक चैनल से चैनल्स की फैमिली बन गया। तरक्की का ये सफर यूं ही जारी सारी रहेगा। ARY नेटवर्क की 23वीं सालगिरह कराची ब्यूरो में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सलमान इकबाल के साथ केक काटा। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने ARY की टीम को मुबारकबाद दी और केक काटा। लाहौर में निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने केक काटा और मुबारकबाद दी। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी केक काटा और मुबारकबाद देते हुए कहा, ARY नेटवर्क ने हमेशा सच का साथ देकर मुनफरिद मकाम बनाया है। मोदी सरकार की इंतखाबी मुहिम, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ड्रामे, इलेक्शन जीतने का मोदी का आजमूदा भोंडा मंसूबा फिर बेनकाब। मोदी सरकार की दहशतगर्दाना पॉलिसी की एक और हकीकत मंजर आम पर आ गई। बारामूला के उड़ी सेक्टर में जाली इनकाउंटर, मुतादिद भारतीय फौजी अफसरान और एहलकार मारे गए। 12 सितंबर को अनंतनाग में भी ऐसे ही मनगढ़ंत खबरें आई। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना चाहता है। इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार ने अपने ही शहरियों और फौजी अफसरान की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। ड्रामे का मकसद सीज फायर को तोड़ने का जवाब पैदा करना है। फेक इनकाउंटर्स, मनगढ़ंत खबरें फैलाकर जंगी जुनून पैदा करना मोदी का पुराना वतीरा है। LOC पर जंगी सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां, दहशत फैलाकर भारत सियासी अज़ाइम हासिल कर रहा है। आजाद कश्मीर के सरहदी देहात के बासियों ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। देहातियों ने बताया, सरहद पर कहीं कोई फायरिंग नहीं हो रही। हम पाक भारत सरहद के करीब गाय बकरियां चरा रहे हैं। सरहद के दूसरी तरफ भी ऐसा ही हो रहा है, कोई फायरिंग नहीं। भारत ने LOC पर फायरिंग और हलाकतों का प्रोपेगेंडा किया था। मोदी सरकार सियासत चमकाने के लिए अक्सर ऐसी शेखियात भगाती है। रानीपुर की हवेली में कत्ल होने वाली मुलाजमा फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। जराये के मुताबिक बच्ची के सर और सीने पर चोटें लगने से मौत वाक़ई हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज या कल तक पुलिस के हवाले किए जाने का इम्कान। हैदराबाद के टैक्सी ड्राइवर का कत्ल, लाश कराची से और गाड़ी ठट्ठा से मिली। मकतूल नवीद गुज़िश्ता रात हैदराबाद से कराची सवारी लेकर निकला था। शुबा है कि नवीद को किसी ने अगवा करने के बाद कत्ल किया। कराची में रेंजर्स के हाथों पानी चोरों की शामत आ गई। गैर कानूनी हाइडेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 75 मुलजिम गिरफ्तार, दर्जनों वाटर टैंकर, मोटरें और जनरेटर कब्जे में ले लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कानूनी चाराजोई के लिए पुलिस के हवाले किया जाएगा। अट्ठावनवीं कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब, एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर डिफेंस बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फारिगुल तहसील अफसरान में असलाद और ट्रॉफियां तकसीम की। असातिज़ा की जबरदस्त काविशों को खिराजी तहसीन पेश किया। ईरान में हिजाब के मामले पर पुलिस हिरासत में हलाक होने वाली महसा अमीनी की पहली बरसी, कई शहरों में सिक्योरिटी सख्त। अमेरिका ने 29 ईरानी शख्सियात और इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने 4 ईरानी अहदेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। सदर बाइडेन का कहना है, महसा की जालिबाना मौत से कहानी खत्म नहीं हुई। अमेरिका ईरान के अवाम के साथ खड़ा है। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ला, एक स्कूल के 32 बच्चे जामबख्श हुए। पहाड़ी इलाके अदरसेल में कुदरती आफत ने स्कूल को मलबे का ढेर बना दिया। 32 तलबा क्लासरूम के मलबे तले दब गए। उम्रें 6 से 12 साल थीं। मराकश के जनूबी इलाके ज़लज़ले में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। पहाड़ी इलाकों में मुतादिद देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके।
वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा धचका। नसीम शाह की वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो गई। फास्ट बॉलर एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ में मुब्तला हुए थे। दुबई में नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट खराब आई। फास्ट बॉलर का 1-2 रोज में एक और स्कैन किया जाएगा। एशियन क्रिकेट का चैंपियन कौन बनेगा? फाइनल में कल भारत और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। एशिया कप में दोनों टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। 5 में से सिर्फ एक मैच हारा। फाइनल से पहले श्रीलंका के टॉप विकेट टेकर थेकशाना फाइनल से बाहर हो गए। भारत के अक्षर पटेल भी इंजरी के बायस फाइनल नहीं खेलेंगे। श्रीलंका टाइटल जीतकर एशिया कप के सबसे ज्यादा 7 फाइनल जीतने का भारतीय रिकॉर्ड बराबर कर सकता है। हटो बचो का शोर न प्रोटोकॉल का जोर, ये भी एक साबिक वजीर आजम है। बरतानिया के साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन का आम शहरी की तरह ट्रेन में सफर। बोरिस जॉनसन 3 साल वजीर आजम, 2 साल वजीर खारजा और 8 साल लंदन के मेयर रहे। भारत ने चांद पर तरपाल डाल दिया तो हम ईद कैसे मनाएंगे? अफगानिस्तान के टिकटॉकर जनरल मुबीन का अजीबो गरीब तबसरा। चंद्रयान 3 पर दिलचस्प तबसरा सोशल मीडिया पर वायरल।